हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th के पहले लेसन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन की नीड ही क्यों है। देखो, चाहे जितने भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे काऊ हो या कोई भी प्लांट्स हो, सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? वर्क करने के लिए। एनर्जी क्यों चाहिए? वर्क करने के लिए। ठीक है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो इसमें क्या है? एनर्जी लग रही है। या हम मेरी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रही है, जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमेशा होती रहती है, सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम करता रहता है। तो जितने भी एक्टिविटीज हैं बॉडी में, उन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी कई तरह की प्रोसेस होती हैं, उनके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। जैसे ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, सबके लिए एनर्जी की नीड है। इसीलिए प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। लेकिन हम इस लेसन में खाली प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स के बारे में किस तरह से होता है इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्यों होता है ये तो जान लिया ना, क्योंकि उनको एनर्जी की नीड है, क्योंकि बॉडी में कई सारे वर्क करने हैं। इसीलिए न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके द्वारा फूड को लेना और उसकी बॉडी के द्वारा फूड को यूज करना, इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये कोई मान लेता है कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके द्वारा क्या है? फूड को लेना। ये मान लेता है ये फूड खा रहा है। ठीक है, इसके द्वारा फूड को लेना, फिर क्या होगा? ये फूड क्या इसकी बॉडी में जाएगा। ठीक, ऐसे ये फूड इसकी बॉडी में जाएगा, फिर क्या होगा? इसका डाइजेशन होगा और फिर इससे एनर्जी बनेगी, जिससे क्या है? ये अपना काम करेगा। ठीक, तो इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना और इसकी बॉडी के द्वारा उस फूड को यूटिलाइज करना या यूज करना ही न्यूट्रिशन होता है। ठीक, लेकिन हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो हम देखेंगे कि प्लांट्स में फूड कैसे बनता है और कैसे यूज होता है प्लांट्स में, इस लेसन में। अब देख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। वो सारा दिन सुनते रहते हैं कि ये फूड कंज्यूम करो, इससे ये न्यूट्रिशन मिलेगा, ये फूड लो, इसमें ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मेनली जो फूड होता है उसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मोस्टली 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? देखो, ये क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? ये बॉडी में एनर्जी देते हैं। बॉडी में जो सबसे पहले डाइजेशन होता है और जो कैलोरीज भी ज्यादा देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। ये बॉडी में मोस्टली इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या है, इसके डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए कभी कभी देखा होगा कि जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो बीच बीच में क्या करते हैं? वो चॉकलेट्स वगैरह खाते रहते हैं। कभी नहीं देखा होगा कि वो फैट्स वगैरह इतना जल्दी कंज्यूम करते हैं वहां पे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसमें एनर्जी जल्दी मिलती है, क्योंकि इसका डाइजेशन बहुत जल्दी होता है। ये इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन इसका डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खानी चाहिए। जैसे कि देखते हैं जितने भी फास्ट फूड वगैरह होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन वो इतने हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उसके अलावा क्या होता है? विटामिन और मिनरल्स। विटामिन्स भी बॉडी के लिए काफी जरूरी हैं, क्योंकि इससे भी, इसकी कमी से भी कई सारी डिजीजेस हो जाती है। मिनरल्स भी इम्पोर्टेंट हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक,
तो यहाँ पे हमने जान लिया न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी के लिए क्यों ये जरूरी है। अब देख लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी क्या है, जो न्यूट्रिशन का मोड है वो टू टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब क्या, खुद से। ट्रोफस मतलब नरिशमेंट, ऐसा ऐसा नरिशमेंट जो खुद से हो। यहाँ पे क्या है, कोई भी दूसरे पे डिपेंड नहीं हो। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है, प्लांट्स पे डिपेंड है। जैसे रोटी सब्जी दाल चावल जो भी हम लोग खाते हैं वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। लेकिन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है, कैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल हो, ठीक है, वो। और दूसरा जो न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में देखने को मिलता है वो होता है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रो मतलब होता है अदर, ट्रोफस मतलब नरिशमेंट, ऐसा नरिशमेंट जिसमें क्या है, दूसरों पे डिपेंड हो। जैसे हम लोग भी किस कैटेगरी में आते हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स भी क्या है, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, वो भी अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। कुछ प्लांट्स भी हेट्रोट्रोपिक होते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो खुद से हो। तो मोस्टली ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किससे होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है। देखो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं और सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट आती है लीव्स पर पड़ती है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो कि सॉइल से मिलता है, और ये मिलके क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि बाकी ऑर्गेनिज्म लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो प्लांट्स से ही मिलती है। प्लांट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लांट्स ना हो तो शायद ही कुछ भी जीवन बचे। और इसके लिए क्या है, सन मोस्ट important है। sun is the ultimate source of energy for all living organism। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं सन पे ही जुड़े हैं। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या करते हैं, जो भी खाते हैं, जैसे वेजिटेरियन लोग हो गए तो रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाते हैं वो हम लोग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो भी हम क्या है, डायरेक्टली डिपेंड है और इनडायरेक्टली ऐसे डिपेंड है। बहुत लोग होते हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं, या कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कॉर्निवोर्स ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स जैसे लॉइन वगैरह, वो क्या करते हैं, वो हर्बीवोर्स पे डिपेंड होते हैं। तो वो क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड है। क्या है मतलब, वो अगर वो लॉइन डियर को खा रहा है तो वो डियर भी कहीं ना कहीं प्लांट्स पे निर्भर है। तो जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कैसे है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, ये सन है, सन से एनर्जी यहाँ लीव्स पर आती है। तो लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। लीव्स ये ग्रीन कलर की दिखती हैं, क्यों दिखती हैं, क्लोरोफिल के कारण, है ना। यही वो वंडर मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अगर ये जिसमें नहीं होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। हम लोग भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता है। देखो एक ऑर्गेनिज्म होता है यूग्लिना, वो क्या है, इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेता है। ये क्या करता है, ये अगर इसको जरूरत लगती है तो ये प्रे को भी पकड़ के खा लेता है। लेकिन जब इसको कभी नीड लगती है तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करने लगता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, ये जो सनलाइट है लीव्स पर पड़ती है और ये
एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं और फिर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट या शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। और इसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से, रूट से मिलता है, और मिनरल्स भी। ठीक है, तो ये जो लीव्स होते हैं, इस लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, स्टोमेटा। इससे क्या, इसी से CO2 अंदर जाती है और O2 बाहर निकलती है, इसी पोर्स से। जैसे हमारे बॉडी में जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, या रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, तो उसके लिए जो जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर रिलीज करते हैं, तो वो मोस्टली क्या होता है, नोज से या माउथ से इंटर करती है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर ये क्या है, स्टोमेटा के थ्रू अंदर करती है CO2, और CO2 O2 बाहर रिलीज होती है। ये कहाँ होते हैं, लीव्स पर होते हैं। ऐसे दिखते नहीं है, बट छोटे छोटे काफी सारे पोर्स लीव्स की सरफेस पे होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इसके जो पास वाली सेल्स होती हैं इसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, और जो और ये जो बीन शेप जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल में वैक्यूल्स पाई जाती हैं और न्यूक्लियस भी होते हैं, और यहाँ पे वॉल्स होती हैं। जो ये जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है, जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है। ये क्या होता है, ये सारा टाइम लीव्स में ओपन होते रहते हैं, क्लोज होते रहते हैं, ओपन होते रहते हैं, क्लोज होते रहते हैं। और CO2 क्या है, अंदर जाती है, O2 बाहर निकलती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। इसी तरह प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। इसीलिए प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्योंकि वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं। ठीक, ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसको इस फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं कि CO2 रहता है, फिर वाटर रहता है, सनलाइट की हेल्प से क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। अब देख लेते हैं कि प्लांट्स में एक दूसरा न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक, इसके नेम से ही पता चलता है, हेट्रो मतलब अदर, न्यूट्रिशन मतलब नरिशमेंट। ऐसे प्लांट्स जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरों पे निर्भर हो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमरबेल, कसकुटा। ये क्या होती है, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड्स अपॉन अदर प्लांट्स। ये क्या करती है, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहती है। क्योंकि क्यों रहती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट, इसलिए। तो ये क्या करती है, कोई भी प्लांट्स होता है उसके ऊपर ये लगी रहती है और वहीं से ये न्यूट्रिशन लेती रहती है। बेसिकली ये क्या होती है, पैरासाइट होती है। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। पैरासाइट कौन होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अमरवेल एग्जाम्पल है पैरासाइट, पैरासिटिक प्लांट का। प्लांट्स भी पैरासिटिक होते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं कि और क्या होता है। इसके अलावा प्लांट्स में एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट और सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक
सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट्स जो होते हैं, इसमें भी प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है क्लोरोफिल। अब जब क्लोरोफिल एब्सेंट हुआ तो इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो फोटोसिंथेसिस एब्सेंट। अब जब फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है तो ये क्या करेंगे, दूसरों पे निर्भर रहेंगे अपने नरिशमेंट के लिए। मतलब अब ये ऑर्गेनिज्म में तो जाहिर सी बात है एनर्जी तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो ये क्या करते हैं कि ये कोई भी सड़ी गली चीज होती है जैसे ये, इस पे ग्रो करते हैं। ऐसे ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे जो चीज है खराब हो रही है जिससे एनर्जी बनती है, तो ये उसी एनर्जी को लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। ठीक, इसके जो एग्जाम्पल है मोस्टली फंजाई इसमें आते हैं, जो देखते हो कि वाइट कलर के लगे रहते हैं, या मशरूम, जिसको मशरूम भी कहते हैं, खाते हो, वही इसके अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं कि सड़े गले कोई भी चीज होती है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, या कुछ भी पड़ा है, वुड है, वुड पे भी देखने को मिल जाता है, वुड, उस पे क्या करते हैं, वो उसी के ऊपर ग्रो करते हैं, उसी से एनर्जी एनर्जी ये ऑब्टेन करने लगते हैं। ठीक है, ये भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो प्लांट्स में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है, एक होता है पैरासिटिक, एक होता है ये पैरासिटिक, और दूसरा क्या होता है, सेप्रोफिटिक। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक। तो पैरासाइट और सेप्रोफाइट में क्या अंतर होता है कि जो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, होस्ट, होस्ट होता है, वो लिविंग होता है। जैसे यहाँ पे अमरवेल का बताया मैंने कि यहाँ पे कोई भी, जैसे अमरवेल क्या करता है कि यहाँ पे कोई भी प्लांट से मान लेता है कि ये वाला प्लांट्स है कोई, इसके ये लीव्स हैं, इसके ये लीव्स हैं, प्लांट्स बना दिया ये, इसके लीव्स है, तो अमरवेल क्या करती है, इन्हीं के ऊपर ऐसे ऐसे ग्रो करने लगती है ये, और यहीं से एनर्जी एनर्जी ये लेने लगती है। तो ये प्लांट्स क्या है, जिंदा है, और जैसे ये प्लांट्स मरेगा ये भी मर जाएगी, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन के लिए फिर होस्ट ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, होस्ट लिविंग होता है। लेकिन वही सेप्रोट्रॉप्स में क्या होता है, ये जो होस्ट है, मान लीजिए ये कोई वुड है, वुड है ये, तो वुड है, तो ये वुड क्या है, नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, होस्ट, होस्ट क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक, यही अंतर होता है कि पैरासाइट में और सेप्रोफाइट में। तो प्लांट्स में हमने देखा कि जो न्यूट्रिशन होता है मोस्टली टू टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, हेट्रोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। ठीक, जैसे कि अमरबेल हो गया, ये क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि इसका होस्ट लिविंग है, मतलब जिसपे ये जिंदा रहती है वो लिविंग है। और सेप्रोफाइट वो होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर तो रहते हैं, लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड होता है, वो लिविंग नहीं होता है। तो आज यही एंड करते हैं लेक्चर को। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।